सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर काली पगड़ी और कंधे पर काली कमली। कंबल वाले बाबा दरबार में आते हैं। पहले मरीज पर अपना काला कंबल डालते हैं, फिर जोर लगाकर हाथ और पैरों को मोड़ते हैं और जैसे चमत्कार हो जाता है। जिन पैरों में सालों से जान नहीं होती, दावा है कि वो स्वस्थ होकर चलने लगते हैं। गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा के इलाज करने का तरीका सबसे ज्यादा चौंकाता है। विज्ञान को भी हैरानी होती है, लेकिन तमाम तर्क शक्ति को दरकिनार कर बाबा के पास आए लोगों को उन पर पूरा भरोसा होता है। दावा है कि ये एक ऐसे बाबा हैं जो हर लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं, चाहे किसी को लकवा हो या पोलियो या फिर कोई जन्म से बहरा या गूंगा ही क्यों न हो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रीढ़ की हड्डी का दर्द, न्यूरो डिसऑर्डर, नसों की दिक्कत, घुटने में दर्द, डायबिटीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कंबल वाले बाबा के पास हर मर्ज का इलाज है। दरबार में आए नहीं कि बीमारी छू मंतर। लेकिन सवाल है कि ये होता कैसे है। जब न्यूज नेशन की टीम को कंबल वाले बाबा के बारे में पहली बार जानकारी मिली तो हमने बाबा को दिव्य शक्ति और वरदान को सिद्ध करने की चुनौती दी। इस चुनौती को बाबा ने स्वीकार भी किया। लोगों का जब तक कि विश्वास है ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। कुछ नहीं कर रहे, आप भी बैठ जाइए, मैं भी आपको कंफर्टेबल कर दूंगा। यू विल फील नाइस अबाउट इट। अब देखते हैं, एक बार डॉक्टर कपिल भी बैठे हुए हैं। चलो दादा, अब चलो, अब चलो चलो, लकड़ी की। आइए, मैं यहीं पे आपसे बात करूंगा। मेरे पास आइए आप चल के, मैं इंतजार कर रहा हूं आपसे बात करने के लिए। ऑडियंस, क्या लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट है क्या? है? फर्क लग रहा है? क्या फर्क लग रहा है? हाँ, लग रहा है। फिर कंबल वाले बाबा के साथ हमारा सिलसिला शुरू हो गया। हमने उन्हें कई बार अपने मंच पर आमंत्रित किया। विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ तर्क की कसौटी पर उन्हें परखा। हर बार बाबा ने अपने कंबल से चमत्कार का दावा किया। कई बार तो मेडिकल एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। ये क्लेम बहुत बड़े हैं, बट अगर इनको उससे मोटिवेशन और अच्छा है और आई प्रे कि ये ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। मैं अभी इसके ऊपर कमेंट, अगर इफ शी इज गुड, अगर इनको इसी के से भी मोटिवेशन मिलता है, इट इज गुड इनफ। लेकिन चमत्कारी न तो बाबा का दरबार है, न ही वो बाबा जिनके पास दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते हैं। दावा है कि अगर कुछ चमत्कारी है तो वो है काला कंबल जो बाबा के कंधे पर रहता है। ये कंबल बचपन में उन्हें गांव में माता के मंदिर से मिला था। इस दिव्य कंबल से बाबा को मरीज की हर बीमारी दिख जाती है और फिर बाबा उसे ठीक भी कर देते हैं। तो क्या बिना दिव्य कंबल के बाबा कुछ भी नहीं? क्या इस काले कंबल में ही सारी चमत्कारी शक्तियां हैं? और अगर ये सत्य है तो क्या कोई भी इस दिव्य कंबल से रोगों का इलाज कर सकता है? अगर कभी कंबल गुम हो जाए तो क्या बाबा की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और वो एक आम इंसान हो जाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमने कंबल वाले बाबा को एक बार फिर न्यूज नेशन के स्टूडियो में आमंत्रित किया। और जब बाबा हमारे ऑफिस में पहुंचे तो वो कुछ वक्त के लिए अपना कंबल छोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। इस दौरान हमने उनके चमत्कारी और दिव्य कंबल को उनके स्थान से हटा दिया। अब प्रश्न है कि अगर उनके दिव्य कंबल की जगह ठीक उसी के जैसा दिखने वाला दूसरा कंबल बाबा को दिया जाए तो क्या बाबा को अपने कंबल के गुम होने का पता चल पाएगा? वो कैसे पहचान पाएंगे अपने दिव्य कंबल को? अब कंबल बाबा क्या करेंगे? बीमारी को कैसे हरेंगे? आज न्यूज नेशन के मंच पर चमत्कार के लाइव टेस्ट में बिन कंबल होगी बाबा की अग्नि परीक्षा। क्या बाबा चमत्कार कर पाएंगे? वो मेरी कमल आपने कहीं वो लाओ कमल, देखो मैं 1 मिनट में वो बता देता हूँ, तो यही प्रॉब्लम। बाबा, ये आती है? नहीं, ये मेरी कमल नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं कंबल वाले बाबा।
गणेश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी आपका हमारे साथ इस मंच पर। लेकिन आज क्या होने वाला है, क्योंकि बाबा तो लगातार हमारे स्टूडियो में आए और कई लोगों को ठीक करने का दावा भी किया। बाबा ऐसा तो होता रहा, दावा होता रहा कि कई लोग ठीक हो गए, लेकिन कई तो ऐसे भी हैं जो आज 5वीं बार आए हैं, तो यानी एक फाइनल रिजल्ट की बारी है आज। तो क्या उम्मीद करूं? बस ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत उम्मीद के साथ कई लोग आते गए, और जैसे लोगों को पता चलता है कि आप आ रहे हैं तो कुछ नए लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारे देश में लोगों की संख्या भी ज़्यादा है और बीमारियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और आप एक उम्मीद बन गए। और मैं आपसे बार बार हमेशा जैसे निवेदन करता हूँ, बाबा इस उम्मीद को कायम रखिएगा। मैं पूरी ताकत लगाता हूँ सुबह से शाम तक। एक ही मकसद होता है कि मैं लोगों को कैसा ठीक करूँ। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक मैं सेवा करता हूँ लोगों की। वो तो हमने देखा है कि आप पूरी तन्मयता के साथ जो है लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वाकई बीमारियों से लोगों को निजात मिल रहा है? मिलता होगा तभी तो सब जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ हो जाती है ना। अगर एक बार ठीक नहीं होगा, और मेरे को आजकल तो है नहीं, मैं 4 साल का था, आज मेरी उम्र 55 साल है। 51 साल से मैंने यही काम किया है। महीने में 25 दिन काम करता हूँ, 5 दिन मेरी गाय की गौशाला है, मैं गौशाला में 5 दिन रहता हूँ, घर पे जाता हूँ 5 दिन, 25 दिन मैंने लोगों की सेवा में लगा दिया। लेकिन वो तो उंगलियों का कमाल होता होगा। उंगलियाँ का कोई कमाल नहीं। अरे मेरी कम्बल, मैं कम्बल वहाँ भूल के आया हूँ। अच्छा, कम्बल आप भूल चुके हैं? मैंने मंगवा दिया, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं कम्बल आपको दे दूंगा। आप कम्बल भूल गए तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये तो उंगलियों का कमाल होता है। नहीं, उंगलियों के कोई कमाल नहीं, मेरी माँ की जो कम्बल है उसी में कमाल हाँ, है। तो हमने संभाल के रखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा। तो एक काम करते हैं ना, तो बाबा के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत के लिए तालियां तो बजा ही दीजिए कि बाबा आ चुके हैं। अब कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, या कितनी उम्मीद है, इन सब की बारी आ चुकी है। तो क्या बाबा शुरू करें क्या लोगों को बुलाना? हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वहाँ पे 2 लोग व्हील चेयर पे हैं, तो मैं पहले इनको ही बुला लेता हूँ ताकि इनकी दिक्कत जो है ख़त्म हो जाए। किरण हमारे साथ है, प्लीज़ आप किरण को लेकर आ जाइएगा। ये पहली बार आ रही हैं बाबा, और शायद इन्होंने न्यूज़ नेशन पर आपके कार्यक्रम को देखा और उसके बाद इनको भी उम्मीद जागी कि ये ठीक हो जाएंगी, इसलिए इनके घर वालों ने स्टूडियो में आने का निवेदन किया और आज ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो किरण के साथ कौन है? आप हैं, आप भी आ जाइए, आप इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। क्या हुआ क्या है किरण को? इनको कोर्टोपैरेलिसिया है। अच्छा, कब से? सर्वाइकल इंजरी, ये 2017 में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो जब से ही हैं। उससे पहले ठीक थी? हाँ, बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने अब क्या कहा? डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये ऐसे ही रहेंगी, बल्कि डॉक्टर ने ये तक बोला था कि ये बिल्कुल बैठ भी नहीं पाएंगी। अच्छा, बैठ भी नहीं पाएंगी? हाँ जी, और काफ़ी रिकवरी हुई है उसके बाद। हमारी उम्मीद तो यही है कि अच्छा ठीक हो जाए। अच्छा, तो बाबा इनकी उम्मीद कहती है कि ये ठीक हो जाएंगी। हाँ, ठीक हो जाएगी। आप भी यही कहेंगे? तो बाबा देखिए ना, मेरी कम्बल तो वहाँ पर। अच्छा, कंबल भी तो चाहिए, बिना कंबल के तो बाबा उसके सिवा में कैसे कुछ नहीं। होगा? लीजिए लीजिए, आपकी कंबल भी आ गई। बाबा की कंबल, और बाबा इस कंबल से जो है देख के ठीक करेंगे। क्या लगता है बाबा की कंबल से ठीक हो जाएगी चीजें? ये मेरी कम्बल नहीं है। हाँ, ये मेरी कम्बल नहीं है। ये बाबा आप ही की अरे कंबल है? मेरी कम्बल नहीं है। यही कंबल तो देखा है आप लोगों ने हमेशा। ये कम्बल नहीं है मेरी। अब बाबा कह रहे हैं कंबल नहीं, ये कम्बल मेरी नहीं है। आपने डॉक्टर वरुण, बाबा की यही कंबल को तो आपने नहीं, ये देखा था कम्बल ना? नहीं है मेरी। मैं कम्बल किसी पे मैं कम्बल डालता हूँ तुरंत मेरे को उसको पूरा इस पे पता क्या लग- नजर आ रहा है? मेरे को कुछ नहीं नजर आया। मुझे भी कुछ नजर नहीं आता। वो हमेशा मुझे भी कुछ काला लाओ काला- मेरे, वो मेरी कम्बल आपने कहीं वो लाओ वो कम्बल, देखो मैं 1 मिनट में वो बता देता हूँ उनको, उसका यही प्रॉब्लम है। बाबा ये आप ही का कंबल? नहीं, ये मेरी कम्बल नहीं है। पक्का? हाँ, पक्का। अच्छा, मैं दूसरी लेकर आता हूँ फिर। हो सकता है कि वो हम यहाँ पे, आप जब से कंबल वाले बाबा आने लगे ना, तो कई कंबल यहाँ पे हम लोगों ने मंगवा के रख दिया। ये हो सकता है कि उसमें कुछ बदल गया होगा। अब आप डाल के देखिए, अब आपको दिख जाएगा। ये भी मेरी कम्बल नहीं है। ये भी नहीं है? नहीं, भी नहीं है। मैं कम्बल डालने के बाद तुरंत बता देता हूँ उसको यही प्रॉब्लम है, यही बीमारी, यही तो मेरा CT स्कैन BT स्कैन सब उसी में ही है। ये कंबल इसमें वैसे कुछ ही नहीं तो है। नहीं, है। ये नहीं है, ये हाँ? नहीं है, ये नहीं है। क्या दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं दिख रहा है इसमें ये डालने तो से। आपके कंबल में क्या मेरी दिख जाता है? कम्बल आने के बाद मेरे को CT स्कैन BT स्कैन कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत देखने लग जाता तो हूँ। मैं एक काम करता हूँ, लाई दीजिए, आइए आप मेरे साथ ही आइए। एक काम कीजिए ना, फिर यहाँ ये कंबल रखे हुए हैं, आपका जो कंबल है उसको आप ले ये लीजिए। रहा।
ये है हाँ, कम्बल? ये मेरी कम्बल है। दिख गया? पहले आप मुझे देखने दीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें? भी तो ऐसे ही दिख रहा है। ओ, मैं जब हाथ लगाता हूँ तब ऐसा मेरा हाथ झनझनी मार जाता, पावर आ जाता है। अच्छा, पावर आ जाता है। पावर आ जाता है। अब देखो मैं बताता हूँ उसको। हाँ, उसको अच्छा, इसमें दिख गया आपको? हाँ, दिख गया। ये बात करती हैं? हाँ जी। ऐसा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, हाथ सीधा कर, कर सीधा। बढ़िया, खड़ी हो। तू ताकत तो लगा, थोड़ी लगा ताकत, तू डर मत। मैं बुलाऊं इनके साथ जो है उनको? हाँ। आ जाइए, आप एक बार आ जाइए, हो जाएगी खड़ी। ये नसें जाम हो गई तेरी। रुको बेटा, साथ में रहिए। बहुत खड़ा करो। आइएगा जरा, आ जाइए, आप आ जाइए। रुको, खड़ी नहीं, अपन चलेंगे। छोड़ दो। डर मत, डर मत, डर मत गुड़िया, डर डर मत। चल तू, चल अच्छी तरह चल। अकेली चल, अब अकेली चल। एक बार पकड़ो तो। पकड़िए, पकड़िए। छोड़ दो बढ़िया, चल अकेले चल, अच्छी चल। आप साथ में रहिएगा, आप दोनों। ओके, चल अच्छी तरह से, चल अच्छी तरह से, चल चल सीधी चल एकदम। लो, क्या है बाबा अभी? उस आप मैं पूछता हूँ उनसे। पूछो। बैठा दूँ उनको? हाँ, बिठा दो, बिठा। आइए, ये ले आइए, व्हील चेयर यहाँ ला के बैठा दीजिए उनको। किरण, बात कर पाएंगे आप मुझसे? मैं किरण से बात करना चाह रहा हूँ। किरण, यस सर। बाबा ने कुछ किया, हाँ जी। कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ़ायदा या फिर जैसा था वैसा ही है? अभी तक तो वैसा ही है। वैसा ही है? हाँ जी। दर्द हो रहा था जब बाबा आपके हाथों को अमेट रहे थे? नहीं, नहीं? दर्द नहीं हुआ। क्या लगता है बाबा आपको ठीक कर देंगे? देख कर तो लगता था कि जैसे न्यूज़ पर देखा प्रोग्राम मैंने, तब तो मुझे लगा था, बट अभी कुछ कह नहीं सकती क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हूँ। देखिए, एक बात और बता दूं, डॉक्टर भी जब दवा देते हैं ना तो ये कहते हैं भरोसा रखिए और विश्वास करके दवा खाइए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ये कहते हैं कि 5 बार में वो ठीक कर देंगे। कोई बात नहीं सर, हम 5 बार। मैं नहीं जानता कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। मैं नहीं जानता कि जो बाबा कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या पाखंड कर रहे हैं। मैं अभी भी नहीं जानता और इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन मैं दुआ करूँगा कि आप ठीक हो जाएं और विश्वास रखिएगा अगर इन्होंने कहा है तो। थैंक यू सर। आप आइए और अपना इलाज करवाइए। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है। अगर सुधार दिखेगा तो सबके सामने भी दिखेगा। क्वाड्रीप्लेजिया है मुझे, तो मेरे को तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे रखा है कि मैं हो नहीं पाऊंगी। लेकिन आपने तो बैठना भी शुरू कर दिया। मैं बोलता हूँ कि बैठ भी नहीं पाएंगे। मैं बोलता हूँ कि हो जाएगी। आज मैंने उसकी पूरी नसें जो उसको सर्वाइकल हुआ होगा पहले, सर्वाइकल इंजरी है मुझे। मैं बताऊँ आपको, उसको वो पूरी नसें उसकी जाम हो चुकी, पूरा शरीर का ढांचा जो एकदम टाइट हो चुका। आज मैंने वो नसें पूरी ढीली की है। पहले से नसें उसकी थोड़ा ढीला हुआ होगा,
हाँ जी, थोड़ा बहुत लगा मुझे, लेकिन अभी कह नहीं सकती कि कितना, चलने में तो कोई फ़र्क नहीं लगा मुझे। नहीं, पर अभी तो 2 बार तेरे को थोड़ा वो लगेगा, क्योंकि पूरी नसें जाम हो चुकी, सर्वाइकल के हिसाब से यहाँ से पूरी नसें एड़ी से चोटी तक की यहाँ से जाम हो गई, पूरी नसें जाम हो चुकी, क्योंकि लेटी रहती हूँ ना मैं ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर लेटे रहना पड़ता है ना। लेकिन बाबा देखिए, अब उम्मीद की बात तो है, उम्मीद तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? कुछ नहीं पढ़ाई की। हाँ? कुछ नहीं। तो ये सर्वाइकल है, ये डॉक्टर के जो टर्म्स हैं वो कैसे आपको अनुभव हो गया? अब ये मैं 50 साल से यही कर रहा हूँ, डॉक्टर की भाषा में वो सर्वाइकल हुआ है नहीं, उसको ये हुआ है नहीं, इसको ये, अब वो बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ये स्केलेटन दिखाऊं आपको और कहूं कि जरा मुझे बताइए सर्वाइकल किस हिस्से में होता है, यानी अब आप समझ चुके हैं? हाँ, बताइए ना जरा। यहाँ 2 नस होती है। हाँ डॉक्टर वरुण, आप भी मेरी मदद कर सकते हैं क्या? प्लीज़ आइए ना। क्योंकि मैं तो मेडिकल टर्म्स में बड़ा बिल्कुल मैं अनाड़ी हूँ, इसलिए डॉक्टर बेनीवाल भी आ चुके हैं, तो डॉक्टर बेनीवाल को भी मैं शामिल करूँगा बाद में। जो बाबा बता रहे हैं कि सर्वाइकल, तो मैं ज़रा समझना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा ने कुछ मेडिकल पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये सब कुछ समझते हैं। यहाँ की 2 नसें है, हाँ, वो टाइट है, वो एकदम वो खून का स्राव, कैल्शियम का बना, तो ये पूरा ये जो है ये पूरी जाम कर देती है नसें, बस वही और कुछ नहीं होता। तो सर्वाइकल यहाँ पे आपने कहाँ पे डिटेक्ट? यहाँ से दोनों नसें टाइट करती है। डॉक्टर वरुण ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? सर, ये बाबा जो हाथ लगा रहे हैं ये ऑसिपिट एरिया है हमारे हेड का, ये सर्वाइकल के वर्टिब्रास यहाँ से शुरू होते हैं हमारे। हाँ, यानी बाबा आसपास में ही थे, और बाबा ने तो खाने की पढ़ाई लिखाई नहीं किया उन्होंने। वो बेसिकली ऑसिपिट एरिया हेड के नीचे वाला एरिया है वो। हाँ। अच्छा, अब मैं, चूंकि आपने तो अभी मॉनिटर किया दूर से, क्या समझ में आया उसके रिकवरी चांसेस? देखिए, जो अभी मैम आई हुई थी बेसिकली उनको सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी थी, जिसकी वजह से क्वाड्रिप्लेजिया। कहाँ पे, मतलब मैं अगर यहाँ समझूं तो सर्वाइकल के वर्टिब्रास हैं, इसके अंदर हमारी सर्वाइकल कॉर्ड रहती है अंदर। हाँ। तो सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी के अंदर पेशेंट को क्वाड्रिप्लेजिया हुआ है, दोनों हाथ और पैर डेड थे, पैरालाइज्ड है। हाँ। और पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर्स हैं मल्टीपल, उसके हाथ अकड़े हुए थे एकदम, पूरे कॉन्ट्रैक्चर्स आए हुए हैं बॉडी में। 2 तरह के पैरालिसिस होते हैं, एक पैरालिसिस होता है जो हमारे दिमाग से होता है, जिससे जो हमारी बॉडी है उसमें स्पास्टिक हो जाती है। दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से, जिसमें बॉडी हमारी फ्लैसिड हो जाती है, हाथ पैर लटक जाते हैं। तो उसको पूरा पैरालाइज्ड है, पेशेंट को मूवमेंट ना करने की वजह से बॉडी सारी स्टिफ हो गई है। सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी में मैनिपुलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो इसमें हम लोग मसल रिहैबिलिटेशन पे काम कर सकते हैं, जो पेशेंट की मसल मूवमेंट्स गई हुई है, बॉल ब्लैडर मूवमेंट गई हुई है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊँ, हाँ अगर मैं उसको इन शॉर्ट में समझूं कि आप रिकवरी के चांसेस कितने % बता रहे हैं? काफी ज्यादा रिकवरी के नहीं, चांसेस क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा कि वो बैठ भी नहीं पाएंगे, अपने व्हील पावर से बैठने लगी है। हाँ सर, देखिए अभी ऐसा हम इसके अंदर पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अगर पेशेंट को प्रॉपर्ली दें तो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर सकती है, मतलब नहीं फ्रीली मूवमेंट करेगा, मूवमेंट कर सकती यानी है। बाबा जो कह रहे हैं कि ये 5 बार में दावा जो कर रहे हैं जी कि... देखिए, मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, मैं तो जो अपनी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूं। ठीक है, बाबा भी माँ की शक्ति के ऊपर ही बात करते हैं, तो मतलब इन दावों पे हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि हो सकता है कि 5 बार में बाबा बोल रहे हैं, तो नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। आपको नहीं लगता? मुझे अच्छा, मेरे को लगता है। अरे बाबा आप तो अब बाबा को लगता है कि 5 बार में किरण ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। खैर, ये प्रश्न तो है और इसके लिए फिर हमें थोड़ा इंतज़ार उत्तर तलाशने के लिए करना पड़ेगा। पहली बार किरण आई थी। अनुष्का कौन है? अनुष्का को प्लीज़ ले आइएगा। अनुष्का एक छोटी बच्ची है, अनुष्का को लेकर आ जाइएगा। वैसे बाबा, मतलब ये टर्म्स कैसे सुन के आप समझ गए कि सर्वाइकल क्या होता है? अब जहाँ जाता हूँ वहाँ आप जब पहली बार आए थे मुझे L1 L4 पता नहीं क्या क्या बता रहे थे आप, रीढ़ की हड्डियों के बारे में। अब मेरी ज़िंदगी इसी में गई है ना, यही काम करते करते गई है। अच्छा, तो इसके बाद मतलब आप सारे टर्म से जो है वाकिफ हो गए? हाँ, पर मैं मानता हूँ ये बेनीवाल साहब को। हाँ, डॉक्टर बेनीवाल साहब आपको मिस कर रहे थे बाबा, और आप आगे तो देखिए आते के साथ बाबा ने आपको आप आने से मेरे एक तो देखो, मेरे को कोई नहीं मानता था डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप अच्छे फिजियोथेरापी हो। चलिए, कम से कम कुछ तो माना है बाबा ने, बड़ा पॉजिटिव लिया। डॉक्टर साहब आया, मैं गए बार भी आपका नाम लिया था कि डॉक्टर बेनीवाल, बाबा अनुष्का को देखें उससे पहले आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत लग रही है, या अगर आप आके देखना चाहें तो प्लीज़ आ सकते हैं डॉक्टर। क्या दिक्कत है इनको, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये हाथ कम काम करता है, ये अकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ।
इसका ऑपरेशन भी हो रखा है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ से पाइप आप हैं साथ में? क्या हुआ बच्ची को? पॉलिसी है क्या? सर पहले तो इसकी यहाँ कम पाइप हुआ था, उसका ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में ये पैरालाइज सर आप इस साइड आ जाइए डॉक्टर साहब। इसके कमर में यहाँ पहले दर्द उठा था। हाँ। थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए और गिर जाती थी, और फिर डॉक्टर को दिखाया तो फिर ऑपरेशन होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स लाए हैं इसकी? हाँ लाए। आप एक बार डॉक्टर बेनीवाल को आप मेडिकल रिपोर्ट दिखा सकते हैं? 2018 से ठीक है सर। बैठा पाएंगे इसको? बैठा दीजिए प्लीज़। एक बार पहले भी आए थे। अच्छा, पहले भी आप आए हुए हैं? एक बार आए थे। अच्छा, बाबा से इलाज करवाया था? हाँ, 1 अक्टूबर को। रिपोर्ट्स ले आइएगा प्लीज़। आइए ना डॉक्टर साहब, प्लीज़ बैठिए। जन्म हुआ था। आइए, यहाँ आ जाइए। तो पहली बार आप अक्टूबर में आए थे? 1 अक्टूबर को। अच्छा, तो जन्म से दिक्कत। अब दूसरी बार आ रहे दूसरी बार हैं? नॉर्मल कुछ फ़र्क लगा? हाँ। कितना %? इतना फर्क लगा है कि पहले ये हाथ उड़ता नहीं था, भारी हो रहा था। अब ये हाथ उठाने लगी, अंगूठी घिसने लगी, जैसे अंगुली पकड़ाएं तो पकड़ लेती है, पहले नहीं पकड़ती थी। पहले पक चली गई थी, लेकिन ये हाथ। मैं अगर ये पूछूं कि बाबा ने जब इनके ऊपर कम्बल रख के इलाज किया, हाँ, उसमें से आपको सुधार अब दिखने लगा? हाँ, दिखने। अच्छा, इस बीच में आप फिजियोथेरेपी वगैरह भी करवाते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं करवाते? नहीं, दवा और 6 साल तक तो लिए, अब उसके बाद में नहीं। अब कुछ नहीं करवाते? अहमदाबाद से दवाई चल रही है इसकी। ये स्पास्टिक है और इनके लग रहा है कि ये ब्रेन में हाइड्रोकिफिलिस था। तो ब्रेन में जो है ना इसके पानी भरा था, तो उसको पानी को सन डाल के ड्रेन किया है। अभी रिपोर्ट तो नहीं देखी, लेकिन वैसे आज देखने से ये लग रहा है मोटा मोटा। अच्छा, तो ऐसा होता क्यों है? और मतलब ऐसा जैसे अभी इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने चिरोबेर कि ब्रेन में जो होता है ना उसमें ये स्पास्टिक है। अब जैसे चल रही है ना, तो इसके स्पास्म ज़्यादा हो गए, क्योंकि ब्रेन के नॉर्मल इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं, स्पास्टिक नहीं होता। अगर वो काम नहीं करता सेंटर तो स्पास्टिक हो जाता है। तो ये है न्यूरो सर्जरी का जो है ना केस है ये। अच्छा, हाँ। तो बच्ची बहुत छोटी है, क्या रिकवरी के चांसेस हैं? रिकवरी के चांसेस तो एक बार वो पेपर देखने से। आप रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज़ इनको, तब तक डॉक्टर रिपोर्ट मॉनिटर करेंगे। मैं चाहूँगा बाबा ट्रीटमेंट का सारा इसमें दिखाया। पहले इसके हथेली, पैर के तलवे बिल्कुल सफ़ेद थे, इनके इलाज के बाद में लाल हो गए। तो चलिए, मैं तो यही कहूँगा, देखिए मैं नहीं जानता कि इनके कंबल उठाने के इलाज करने के बाद हुआ या धीरे धीरे बच्ची के पावर से वो रिकवर कर रही है। जब करवाई गए थे ना, उस दिन आपने इनसे बच्चे से पूछा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो इसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा नहीं, मैं आज कोई बात नहीं, 4-5 दिन आज मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं 4-5 दिन तक उसको दर्द बता रही थी। फिर उसके पूरे शरीर में सनसनाहट मच रही थी। खुद खड़ी हो बेटा, खुद खड़ी हो, तो खुद खड़ी हो। तो तुम दूर रहो, खुद खड़ी हो, कोशिश कर, खुद खड़ी हो, खुद खड़ी हो बेटा। मैं हूँ, तुम आप चिंता मत करो बेटा, खुद खड़ी हो। वो खड़ी, वो खड़ी, वो खड़ी। लगा ताकत, 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 और लगा, और लगा, लगा ताकत, और लगा। खड़ा करो। डॉक्टर बेनीवाल, क्या समझ में आया रिपोर्ट्स देखने के बाद? छोड़ दो। इसमें ऐसा है, इसमें जो है ना इसके स्पाइनल डिसरेफिज्म है, और जो मैंने वो बताया था ना हाइड्रोकिफेलस, स्पाइन में भी दिक्कत है और ब्रेन में भी दिक्कत है, दोनों में है।
अच्छा। और जो स्पाइन ब्रेन में तो पानी भरा हुआ था, और नीचे जो कोड है स्पाइनल कोड वो टिथर्ड है, कोड जो है ना चिपकी हुई है, अब चला के देखो, डेवलप्ड नहीं है, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है। मतलब जो स्पाइनल कोड है वो पूरी डेवलप नहीं हुई, और जो थोड़ी बहुत इल डेवलप्ड हुई है वो चिपकी हुई है, टेथर्ड है। अच्छा। तो इसमें प्रोग्नोसिस तो पुअर है। अच्छा हाँ, मतलब इसमें रिकवरी की चला चांस उसको नहीं, रिमोट है, रिहेबिलिटेशन हो सकता है। मतलब एक तो हम देखते हैं ना कि एक तो ट्रीटमेंट हम देते हैं क्यूरेटिव, एक है एम्पिरिकल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो इसमें क्यूरेटिव नहीं होगा, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट होगा, सपोर्टिव, ताकि पेशेंट को चलने में इजी हो। रिहेबिलिटेटिव कि भाई इसको चलना, थोड़ा गेट ट्रेनिंग दे दें तो ढंग से चल लेगी, थोड़ा वो इसका जो है ना चलने फिरने का बैठने का थोड़ा गुजारा हो जाएगा। अच्छा, मतलब वो बात है, उतना वो ही सुधार आएगा 100% लेकिन हाँ वो पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस ने कह दिया कि 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है। बाबा, इनके घर वालों ने कहा कि बहुत सुधार पहली सीटिंग के बाद आपके पास हो गया, अब आप क्या दावा कर रहे हैं? मैं 5 बार उसको लाओ, मैं तो आता ही रहता हूँ। नहीं 5 बार तो वो आएगी क्योंकि उसके माता पिता चाहते हैं और कोई भी चाहेगा कि अपने बच्चे को मैं स्वस्थ, चला दूंगा उसको। लेकिन 5 बार में आप कैसे चला देंगे? फ्री मूवमेंट जैसे बच्चे चलते हैं, या डॉक्टर जो कह रहे हैं कि मूवमेंट तो वो भी होगा, बट ये जो फ्री मूवमेंट है वो शायद नहीं हो पाएगा। वो भी कह रहे हैं कि मैं चल बोला तो फ्री ले- मूवमेंट होगा। हाँ? मतलब अकेली चलेगी। अकेली चलेगी? हाँ। डॉक्टर ये संभव है अकेली चलेगी का दावा? नहीं, बाबा वो अकेली चलने का मतलब ये थोड़ी कि इसका गेट नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। अकेली सब जैसे इसको ट्रेनिंग देंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे तो अकेली चलेगी, लेकिन चाल नॉर्मल नहीं होगी, चाल अब नॉर्मल ही रहेगी। मैंने वो नशे नहीं अब देखी, मैंने तो अभी 100% पहला की आप हाथ- कह रहे हो ना, उसमें 100% नहीं हो पाएगी। मतलब डॉक्टर जो कह रहे हैं, आपने सुना, डॉक्टर कह रहे हैं कि चल तो हो सकता है लेगी वो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी, लेकिन उसकी चाल नॉर्मल तो चाल देखो, नहीं रही। उसका यहाँ से ऑपरेशन भी हो चुका है। हाँ। यहाँ से पीछे। हाँ, वो देखा मैंने। इतना बड़ा, हाँ। इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। उन्होंने कहा ना कि वो रीढ़ की हड्डी डेंट डेवलप भी डला हुआ है, ऑपरेशन स्पाइना बाइफिडा का हुआ है ऑपरेशन। हाँ, मतलब वो कटा हुआ है आपका। तो मतलब आप भी ये मानते हैं कि 100% नहीं हो जाएगी 100%। मतलब नॉर्मल चाल? हाँ हाँ, नॉर्मल चलेगी, नॉर्मल चाल। नॉर्मल चलेगी।